हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस आर ऑल बॉन्ड्स नॉट इक्वल। इसमें पूछा गया कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसमें बॉन्ड सारे इक्वल नहीं हैं। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका है और एक ही तरीका है कि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सारे के बॉन्ड प्लेन में आ रहे हैं विदाउट एनी रिपल्सन ऑफ लोन पेयर तो सारे बॉन्ड इक्वल होंगे। तो पहले ड्रॉ करते हैं HCF4 का स्ट्रक्चर। तो HCF4 का हम जानते हैं कि जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, और फ्लोरीन एक बॉन्ड के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो अगर जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 4 है, तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन जेनॉन का इन्वॉल्व होगा। जेनॉन का जब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो तब भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मतलब जेनॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ करता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन जेनॉन का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है। तो इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग। जेनॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा रहता है, और एक लोन पेयर के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हैंस इसके पास 2 लोन पेयर है। तो जेनॉन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक नीचे ड्रॉ कर देंगे, और जो फ्लोरीन है वो चारों प्लेन पे आ जाएगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर होगा जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। ये रहा। तो चारों अगर प्लेन पे आ गए और जेनॉन ऊपर और नीचे, ये प्लेन के, ये पेपर के नीचे हो गया, ये पेपर के ऊपर हो गया, ये पेपर है समझ लीजिए। तो सारे के सारे फ्लोरीन एक प्लेन पे आ रहे हैं, तो मतलब सबका बॉन्ड इक्वल है। तो ऑल बॉन्ड्स ऑफ फ्लोरीन आर इक्वल। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है किसमें बॉन्ड इक्वल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, BF4 माइनस। BF4 माइनस फ्लो, इसमें तो बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस होता है। अगर हम बोरॉन का लिखें 1s2 2s2 2p1 ये होता है। तो 2s2 जो होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बोरॉन का बना रहे हैं, और इसके पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब बोरॉन एक्साइटेशन जाता होता है, ग्राउंड स्टेट है, तो बोरॉन का जब एक्साइटेशन होता है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होकर एक्साइटेशन होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है जंप होकर एक्साइटेड स्टेट में। तो अब जो है बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो 3 फ्लोरीन के साथ आराम से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन एक फ्लोराइड आयन के फॉर्म में, यहाँ पे एक फ्लोरीन आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे एक फ्लोरीन आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट किया, जो कि नॉर्मल बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, मतलब एक फ्लोराइड आयन कहीं से आया है। तो अगर एक फ्लोराइड आयन आएगा तो जगह भी चाहिए आने के लिए, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली भी है, तो ये फ्लोराइड आयन इस वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये तीनों तो न्यूट्रल है, जैसे कि ऊपर वाले में फ्लोराइड रिएक्ट करके बनाया है बॉन्ड, वैसे ये इसके साथ बनाएगा क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और यहाँ पे जो फ्लोराइड एक आयन आएगा ये निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 निगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। तो इसको तो ज़रूरत नहीं है, बस इसको बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसका तो बैलेंस पूरा है, इसके पास पूरा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और BF4 माइनस फॉर्म होगा, क्योंकि 3 फ्लोराइड आयन न्यूट्रल है, एक ये है। तो चारों के चारों फ्लोराइड आयन एक ही जैसे, मतलब ये सब के सब हाइब्रिडाइज करके एक ऑर्बिटल बनाएंगे। 3p के ऑर्बिटल और 1s के ऑर्बिटल, ये चारों हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे मतलब ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर सेम होगा, और ये BF4 माइनस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा मतलब कि चारों के चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होंगे। BF4 ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा। और जो हमारा D वाला है SiF4, D हमारा SiF4, सिलिकॉन जो है वो कार्बन के फैमिली का है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है। और कार्बन जो है वो उसके पास 4 वैलेंसी होता है, तो सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंसी होगा, और 4 फ्लोरीन आयन है,
तो ये तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, जैसे कि सिंपल कार्बन ये मीथेन बनाता है, इसी तरह वो भी बनाएगा SiO4। तो ये सिलिकॉन तो सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इसके भी सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और इसके भी ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आर इक्वल। अब बचा हमारा सी वाला जो है वो SiF4 सल्फ़र है, SF4। तो सल्फ़र जो है, सल्फ़र ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो ऑक्सीजन की फैमिली का तो पहले सल्फ़र का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो 1s2 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बस वैलेंस सेल का लिखते हैं। वैलेंस सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो होगा 2s में आया, s 2 होगा, 3s2 4p4, ये होगा इसका। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और 4 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है। तो जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो जो होगी, यहाँ पे एक सल्फ़र होगा और इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये एक फ्लोराइड आयन एक्साइटेशन होगा जो आगे ऑर्बिटल होगा। इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये s का ऑर्बिटल तो एज इट इज़ रह जाएगा, और ये p का ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। तो एक्साइटेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, तो 4 फ्लोरीन आयन ईजिली रिएक्ट कर जाएंगे, ये 4 ऐसी होगा, 4 फ्लोरीन आयन रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ये एक लोन पेयर के फॉर्म में बच जाएगा, ये लोन पेयर के फॉर्म में बच जाएगा। इसका स्ट्रक्चर तब यहाँ ड्रॉ करते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में बच जाएगा। तो सल्फ़र के पास एक लोन पेयर बचेगा, तो पहले एक लोन पेयर ड्रॉ कर देते हैं, और चार फ्लोरीन ग्रुप है, तो एक यहाँ आ गया फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, 2 फ्लोरीन यहाँ आ गया, 2 फ्लोरीन यहाँ आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये वाला फ्लोरीन लोन पेयर के पास है, ये वाला फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन के पास है। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसमें 2 तरह का फ्लोरीन पाया जा रहा है, एक फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ए फ्लोरीन एन मान लें, ये फ्लोरीन बी, ये फ्लोरीन बी। तो फ्लोरीन बी जो है एक तरफ लोन पेयर के पास है, एक तरफ ये वाले फ्लोरीन के पास है, ये वाला सिमिलर इसी तरह है, और ये वाला जो फ्लोरीन है दोनों तरफ फ्लोरीन के पास है, मतलब कि ये दोनों फ्लोरीन नॉन इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, इनके बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, तो आंसर जो होगा सी होगा, जिसका कि बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा। इसका भी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसका भी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसका भी इक्वल है, पूछा गया था किसका नहीं है, तो इसका बॉन्ड लेंथ SF4 का इक्वल नहीं है। If you like this video, please subscribe my channel for more such videos, and if you have any queries and your question, you can also email us on Let's Crack JEE Main and NEET. And please subscribe my channel and share this video among your friends.